हैदराबाद से आपको अपडेट करेंगे हमारे रीजनल ब्यूरो चीफ राहील अहमद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध के पानी पर कब्जे और इंडस बेसन इरीगेशन सिस्टम पर केनाल बनाने के खिलाफ दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के मरकजी रहनुमा सैयद जैन शाह, डॉक्टर सफदर अब्बासी, अय्याज लतीफ़ पलीजो, हलीम आदिल शेख, मसरूर जतोई, मीर खादिम तालपुर, हाफिज ताहिर नवीद और दीगर की क़यादत में हर्ट्री बाईपास हैदराबाद पर धरना दिया गया है। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अय्याज लतीफ़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, 3 महीने पानी होता है, उसके बाद कोठी के नीचे सवाए धूप जो हमें नजर नहीं आता। हमारी कोस्टल बेल्ट तकरीबन 60 तक जो है समुद्र का पानी आ चुका है। हमारी जो फर्टाइल तरीन लैंड थी, जिसको कदीम के और कटा के इलाकों में जहाँ केला था, जहाँ फ्रूट्स थे, जहाँ नारियल था, जहाँ चावल था, जहाँ गन्ना था, वह बिल्कुल तबाही और बर्बादी का शिकार है। और ये चीज़ आगे बढ़ के कोठी तक अब आ रही है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि कोठी के ऊपर अगर पानी नहीं आया तो हैदराबाद शहर को पानी कैसे मिलेगा? आपकी फुलेली कैनाल किस तरह चलेगी? आपकी केवी फीडर किस तरह चलेगा? किंजल में पानी किस तरह जाएगा? और अगर किंजल में पानी नहीं पहुंचा तो मुझे बताइए, जो K4 के अरबों के मंसूबे जिसके अंदर पैसा खाया जा रहा है, कलेक्शन की जा रही है, उनको पानी कौन देगा? तो हम एक सरासर जो है सारे समझ के जरिए पानी का हमने पहले दिन रिपोर्ट हुआ। हमारी ये कहना था, सिंध ने रिजर्वेशन के साथ एक्सेप्ट किया। 114 MF पानी का कहा गया, हमने कहा कि पानी इतना नहीं है, और आज साबित हो चुका है कि वो पानी इतना नहीं है। आज हम 102 MF पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी कभी होता है कभी नहीं होता है। तो वो जो शॉर्टेजेस हैं, आप देखें अगर 91 अकाउंट से लेकर जब से हुआ, पिछले 33 साल के अंदर 25 साल ऐसे हैं जहाँ पे हमें वाटर शॉर्टेज मिली। अभी सारे हालात इस कमांड एरिया को भी हम पानी पूरा नहीं दे सके। अगर आप नए कमांड एरिया निकालेंगे तो पानी तो यहीं से आएगा। या तो कोई हमें बताया कि ये पानी कोई आसमान से टपक के आएगा तो हम कहें क्या? फ्लड सीजन, पिछले फ्लड सीजन के अंदर अगर आप देखें तो राइट बैंक के ऊपर दादू कैनाल में पानी नहीं था, बारह कैनाल में पानी नहीं था, और हम तो राइट बैंक वाली तो डिपेंडेंट ही हम 3 महीने के इस पानी के ऊपर है। अगर हमारे पास 3 महीने पानी नहीं आता, सीजनल पानी, तो हमारे यहाँ पैडी नहीं उगती। पैडी नहीं उगती तो हमारा आगे से बदीन तक किया था और 4 अजला में यही मूवमेंट चलाई थी। आज हैदराबाद से निकल रहे मीरपुर तक जाएंगे, जो भी शहर आएंगे हर जगह पे लोगों में आगाही और बेदारी मुहिम पे जा रहे हैं। कल हमारा उमरकोट तक है और ये सिलसिला इंशाल्लाह पूरे सिंध में भी जारी रहेगा। और जो भी मुत्तफ़िका फैसला हुआ उस पर पुररम एहतजाज और ऐसी तहरीक चलाएंगे कि ये जो गलत फैसले जो ऊपर इस्लामाबाद में बैठ के फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, इनको वापस लिया जाए, क्योंकि सिंध पाकिस्तान के फेडरेशन का हिस्सा है और ये अपनी भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं जो हमें आइन में और अकॉर्ड्स में मिला हुआ है। अगर ये नहीं हक मिलेगा तो यकीनन इंटर प्रोविंशियल नफरतें बढ़ेंगी और फेडरेशन को, ताकि लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप खुद मीडिया के दोस्त खड़े हैं, आज जो हम रैली निकाल रहे हैं यहाँ से मीरपुर खास और फिर कल मीरपुर खास से उमरकोट दरियाए सिंध पर 6 कैनालों के खिलाफ, मैं आपके तवज्जुह से बताना चाह रहा हूँ, आप में से हर किसी के घर में जो पानी का मटका और फ्रिज में बॉटल पड़ी हुई है, वो पानी कहाँ से आता है? दरियाए सिंध से। मिनरल वाटर लोग कहते हैं हम पीते हैं, मिनरल वाटर का पानी कहाँ से आता है? वो भी दरियाए सिंध से आता है ना। मिनरल वाटर को आसमान से तो नहीं उतरता। बाल्टी में जो नहाने के लिए पानी है वो भी दरियाए सिंध से आ रहा है। उसके रास्ते को रोका जा रहा है। पहले तौसा पंजनत कैनाल और चश्मा जहलम लिंक कैनाल बना के सिंध के पानी को रोका गया। 1991 का अकार्ड मंजूर नहीं था सिंध के लोगों को, तब भी उस अकार्ड, उस मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की गई। चश्मा और तौसा के बाद थल कैनाल पे काम शुरू किया गया। दरियाए सिंध में पानी नहीं है। मैंने देखा कल एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि बड़ा जबरदस्त निजाम है और कोई सूबा किसी दूसरे सूबे का पानी ले सकता। एहसन इकबाल साहब, आप हमारे दोस्त रहे हैं, इस किस्म की बातें तो मुशर्रफ साहब या जिया साहब या दूसरे लोग करें। आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आपको पता है कि सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। आपको पता है कि सिंध वीरान हो रहा है। गुड्डू और सखर और कोटरी से कैनालों में सही मिकदार में पानी नहीं जा रहा। आप सिंध की गर्दन पे पांव रख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि सिंध के लोग खामोश रहेंगे। देखिए, जरदारी साहब को इक़्तिदार इस शर्त पे मिला है कि जरदारी साहब उसके एवज़े में, उसके एक्सचेंज में सिंध का कोयला देंगे, सिंध की मिनरल्स देंगे, सिंध के जजायर देंगे, सिंध के पहाड़ देंगे, कारूंजर देंगे, जजीरे देंगे,
कोयला देंगे, गैस और पेट्रोल देंगे, और जितनी चाहे ज़मीन मांगी जाए। जरदारी साहब हर डीसी को कहेंगे, बिलावल साहब, कि इस ज़िले से जैसे उमरकोट से ज़मीन निकाली गई है, जैसे गोरख के आसपास से ज़मीन निकाली गई है, जैसे हालेजी लेक की ज़मीन निकाली गई है, ये ज़मीनें डोली में सजाकर, प्लेट तश्तरी में सजाकर जरदारी साहब दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते मेरे साहबजादे को आइंदा वज़ीर आज़म के लिए कंसीडर करो। बिलावल साहब, आपके वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिश की कीमत सिंध को देनी पड़ रही है। बिलावल साहब और बिलावल साहब